कूड़े का पहाड़ है, सियासत बारंबार है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच राजधानी दिल्ली में इस वक्त सियासत जोर मार रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और आप मेरे पीछे गाजीपुर का ये कूड़े का पहाड़ देख रहे हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने कमर कस रखी है और बीजेपी पर लगातार हमलावर है। वैसे टाइमिंग का भी खासा महत्व है। एमसीडी का चुनाव है। आतिशी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और कल रात को भी कूड़े के पहाड़ के ढेर से ये रिपोर्टिंग करती हुई नजर आई और अब इस समय विधायक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी। एमसीडी चुनाव नजदीक है, इस वजह से कूड़ा याद आ गया आप लोगों को? देखिए, अगर आप दिल्ली में किसी भी तरफ से आइए, आप नॉर्थ से आइए, साउथ से आइए, ईस्ट से आइए, कैसे पता चलता है कि दिल्ली आ गया? इन कूड़े के पहाड़ों की वजह से पता चलता है। यहाँ पे जहाँ पे हम गाजीपुर में खड़े हैं, ये कुतुब मीनार से ऊंचा कूड़े का पहाड़ है। 1.5 लाख टन कूड़ा है। जो तीनों दिल्ली के कूड़े के पहाड़ हैं, वहाँ पे एक्सपर्ट्स ने कह दिया है इन पर और कूड़ा नहीं डल सकता है। अब ये अनस्टेबल हो गए हैं। भलसवा में तो आपको याद होगा पिछले साल एक कूड़े के पहाड़ का हिस्सा गिर भी गया था। तो इसलिए अब क्योंकि इन पहाड़ों पे और कूड़ा नहीं डल सकता है, इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 16 और जगह कूड़े का पहाड़ बनाने वाली है और इसी का आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है। आपको भी ये याद तब आया ना जब एमसीडी का चुनाव बिल्कुल दस्तक दे रहा है। आप लोग वहाँ है नहीं, आपको लगता है कि विधायकी तो बार बार मिल जा रही है, सरकार में भी हैं 3 साल से, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन इस बार एमसीडी भी हासिल करना है। कूड़ा इसलिए याद आ रहा है। देखिए, ये जो नए कूड़े की लैंडफिल साइट्स बनाने का प्रोसेस तो पिछले कुछ महीनों में ही भाजपा ने शुरू किया है। मेरी अपनी विधानसभा क्षेत्र में कालकाजी में, वहाँ पे नियरेस्ट जो कूड़े का पहाड़ है वो ओखला के कूड़े का पहाड़ है। वहाँ पर पिछले 2 महीने से वहाँ पर कूड़ा डालने के बजाय कई छोटी छोटी लैंडफिल साइट्स पर कूड़ा डल रहा है। कालकाजी में आप घुसिए तो, जहाँ से मैं कल रात को वीडियो बना रही थी, कालकाजी के मेन एंट्रेंस पर एक कूड़े का पहाड़ बनना शुरू हो गया है। एक डीडीए का पार्क है, वहाँ पे कूड़ा डलना शुरू हो गया है। 6-6, 8-8 फुट कूड़ा वहाँ पे इकट्ठा हो गया है, क्योंकि ओखला के पहाड़ पे और कूड़ा नहीं डाला जाता। थोड़ा आगे की तरफ हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर यकीनन खड़ा रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। जिस तरह की ऊंचाई और बदबू का सामना यहाँ पर रहने वाले लोगों को करना होता होगा, लेकिन आप कूड़े के ढेर पर सवाल उठा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि यमुना में इतनी गंदगी है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी हमेशा दावा करती है, उसकी सफाई क्यों नहीं करती? देखिए, 2020 में हमने दिल्ली की जनता से 5 साल मांगे थे यमुना को साफ करने के लिए। तो जैसे आज हम गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ पे खड़े हैं, 2025 के चुनाव से पहले हम यमुना के तट पर खड़े होकर बात करेंगे। लेकिन दिल्ली की जनता ने 5 साल हमें दिए हैं, तो 5 साल में हम यमुना साफ करके दिखाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये तो बताए, 15 साल हो गए हैं उनको एमसीडी में शासन करते हुए। 15 साल में अभी तक ये कूड़े का पहाड़ खत्म होना तो दूर की बात है, कुतुब मीनार को पार कर गया है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम इसको साफ कर रहे हैं। उनकी अपनी कैलकुलेशन से जिस रेट पे वो साफ कर रहे हैं, इस पहाड़ को साफ करने में 200 साल लगेंगे। क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? लेकिन अचानक से आप लोगों को ये कूड़ा क्यों दिखने लगा? कूड़े का ढेर तो काफी लंबे समय से है, 8 सालों से आप सत्ता में हैं। अचानक से ये मुद्दा इतना ज्यादा क्यों गरमा रही है आम आदमी पार्टी? एमसीडी की लड़ाई है, इस वजह से? हम लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। मैं खुद 2 साल तक दिल्ली विधानसभा की पर्यावरण समिति की अध्यक्ष रही हूँ। बार बार मैंने एमसीडी वालों को समन किया है और उनसे पूछा है कि क्या प्लान है आपके पास। एमसीडी वालों ने खुद हमें ये डेटा दिया है दिल्ली विधानसभा में कि गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ में रोज 5000 टन कूड़ा आता है। इस सारे प्रबंधन के बाद भी सिर्फ 2500 टन कूड़ा प्रोसेस हो पाता है। तो रोज 2500 टन कूड़ा यहाँ पे और जुड़ जाता है। तो अभी जिस रेट पर अगर आज यहाँ पे कूड़ा डलना बंद हो जाए, फिर भी बीजेपी की करंट स्पीड पे इनका 27 साल लगेंगे इसे साफ करने में। कूड़े का ढेर कहाँ जाएगा? फिर क्या है आप लोगों का एक्शन प्लान? आप लोग किस तरह से इस कूड़े को ढेर को खत्म करेंगी या फिर कहाँ पर लेकर जाएंगी? क्या है आम आदमी पार्टी का प्लान? देखिए, आप दुनिया में कहीं पर भी जाइए, आप दुनिया के बड़े बड़े शहरों में जाइए, आप न्यूयॉर्क जाइए, आप लंदन जाइए, आप चाइना जैसे हाईली पॉपुलेटेड देश में जाइए, कहीं नहीं मिलते आपको ये कूड़े के पहाड़। ये दिल्ली में ना भारतीय जनता पार्टी की खास देन है। इसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, चाहे बायो माइनिंग हो जिससे स्पीड से इस पहाड़ को कम किया जा सकता है, चाहे कूड़े से बिजली बनाने का काम हो, चाहे सेग्रीगेशन का काम हो। हर तरह के सॉल्यूशंस पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। आप जाइए विदेश में, आप न्यूयॉर्क जाइए, आप न्यूयॉर्क में जब आपका फ्लाइट लैंड करता है, आपको ऐसा कूड़े का पहाड़ नहीं स्वागत करता। तो हम कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहे हैं।
इन समस्याओं के समाधान ऑलरेडी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। यमुना नदी को साफ करने का समाधान भी तो कहीं होगा। मुझे 2015 में आपके बड़े नेताओं के बयान याद आते हैं। उन लोगों ने कहा था 5 साल दीजिए यमुना साफ हो जाएगी। फिर 2020 में उस तरह का बयान आता है। अगर इस तरह की बातें बार बार की जाएंगी तो आप पर भी जनता दिल्ली की भरोसा क्यों करे? देखिए, अगर आप दिल्ली की समस्या देखिए तो दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो सिर्फ 25% दिल्ली की कॉलोनियाँ सीवर के लाइन से जुड़ी हुई थी। तो स्वाभाविक चीज़ है कि वो सारा बाकी 75% का सीवर यमुना में जाता था। आज 75 से 80% दिल्ली की कॉलोनियाँ सीवर लाइन से जुड़ गई हैं और प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट उनका हो रहा है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने 2025 तक का समय मांगा है कि 2025 तक हम पूरी दिल्ली को सीवरेज नेटवर्क से कनेक्ट कर देंगे और जो यमुना में प्रदूषण होना है वो बंद हो जाएगा। अभी केमिकल डाला जा रहा है और यमुना को साफ करने के लिए, झाग को हटाने के लिए। छठ का पर्व है, लोग वहां पर नहाने के लिए, डुबकी लगाने के लिए जाते हैं, तो उनके लिए शारीरिक रूप से कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं उस पानी में अगर वो डुबकी नहीं, ये जो यहाँ पे जो केमिकल डाला जा रहा था वो एक्चुअली FDA अप्रूव्ड और सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। बेसिकली ये जो फोम वाला पोल्यूशन होता है उसको हटाने के लिए केंद्र सरकार ही कहती है कि ये बेसिकली जो केमिकल है ये उसमें पानी में ऑक्सीजन क्रिएट कर देता है जिससे पानी साफ हो जाता है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं को कहूँगी थोड़ा पढ़ लिख के नाव लेकर वहां पर जा रहे हैं यमुना के अपने आरोप लगाइएगा। दूसरी बात, देखिए, उनका कूड़े के मुद्दे से भागने से काम नहीं चलेगा। मैं कह रही हूँ जैसे आज हम गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ पे खड़े हैं 2025 पे, मैं आपको वादा कर रही हूँ आपके चैनल पे कि 2025 के चुनाव से पहले यमुना के तट पर खड़े होकर हम बात करेंगे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी इस पहाड़ का जवाब दे, इस बदबू का जवाब दे जिसकी वजह से आप और मैं यहाँ पे हम खड़े नहीं हो। कूड़ा सूट कर रहा है अभी आम आदमी पार्टी को, मतलब कूड़े को मुद्दा बनाकर आप लोगों को लग रहा है कि चुनावी जीत हासिल होगी। पर आप बताइए ना, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? कूड़े का पहाड़ तो एक चीज है, आप दिल्ली में किसी कॉलोनी में जाइए वहां पर कूड़ा मिलता है, किसी गली में जाइए वहां पर कूड़ा मिलता है, किसी फ्लाईओवर पे जाइए उसके कोने पे वहां पे कूड़ा मिलता है। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पे देश भर से, विदेशों से लोग आते हैं, सारी बड़ी बड़ी एम्बेसियाँ यहाँ पे। कोई भारत में इन्वेस्टमेंट करने आता है तो सबसे पहले क्या देखता है? कूड़े का पहाड़। सबसे पहले क्या देखता है? गंदगी। हमें शर्म आती है। अब जनता परेशान हो गई है। उन्होंने 15 साल MCD में भाजपा को मौका दे दिया। आप लोग दोनों मिल बैठकर राजधानी दिल्ली, चूंकि एक ऐसा इलाका है, ऐसा क्षेत्र है, देश की राजधानी है, केंद्र और यहाँ की सरकार दोनों मिल बैठकर समाधान क्यों नहीं निकालते कि कूड़े का ढेर भी नहीं रहे, यमुना में गंदगी भी नहीं रहे? आप लोगों की सियासी रस्साकशी में ऐसा तो नहीं कि दिल्ली की जनता को पिसना पड़ रहा है? देखिए, कोई सियासी रस्साकसी नहीं है। हम यमुना साफ करेंगे और MCD का चुनाव जीतने के बाद हम कूड़े का पहाड़ भी साफ करेंगे। कब करेंगे? यमुना 8 साल हो गए सर। मैंने आपको कहा ना 2025 में आप और मैं बात करेंगे ना यमुना के किनारे और कूड़े का ढेर भी कूड़े का ढेर तो जीतने के बाद हम 5 साल लेंगे, ये भी हमारा वादा है। MCD चुनाव जीतने के बाद 5 साल में हम दिल्ली से कूड़े के पहाड़ साफ करेंगे और दिल्ली को चमका के दिखाएंगे। देखिए, दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को 2015 में मुख्यमंत्री बनाया था। तब कोई नहीं मान सकता था कि 24 घंटे बिजली आ सकती है, फ्री में बिजली मिल सकती है। कोई नहीं मानता था कि सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ सकते हैं। कोई नहीं मान सकता था कि दिल्ली में हर गली नुक्कड़ में, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज मिलेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया है। क्यों? क्योंकि हमारी नीयत साफ है। उसी तरह से दिल्ली में साफ सफाई भी अगर कोई एक व्यक्ति कर सकता है वो अरविंद केजरीवाल कर सकता है। मैं तो इनफैक्ट ये मानती हूँ इस बारी भारतीय जनता पार्टी को MCD का चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए 15 साल हो गए। अब वो बार बार ये कहते हैं जी हमसे नहीं हो पाता, हमसे नहीं हो पाता, हमसे नहीं संभल पाता, तो छोड़ दो ना, इस बार मत ही लड़ो चुनाव। जनता ने देख लिया है कि आप 15 साल में कुछ नहीं कर पाए, तो अब क्या करोगे? आम आदमी पार्टी पूरी तरह से फुल सियासी मूड में है। आप देख रहे हैं बीजेपी को किस तरह से निशाने पर लिया जा रहा है, लेकिन एक पुराने गाने की लाइनें भी याद आ जाती हैं, कस्में वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। अब आम आदमी पार्टी जो वादा कर रही है उसके वादे में कितना दम है ये तो देखना होगा जब MCD के लिए वोट पड़ेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।